वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमने डिसाइड ये किया है कि सबसे पहले हम सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको शुरू करेंगे। बिकॉज़ जो हमारी सेकंड ईयर है उसके पेपर सर पे हैं, तो वो भी चले मतलब तैयारी कर लेंगे और आपको भी चलें समझ लग जाएगी कि कैसे ये चीज़ें प्रोसीड करती हैं। तो हमारा जो असल में लेक्चर हुआ करेंगे ना, वो एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होंगे। कॉन्सेप्ट हमने अपने मजबूत करने हैं। जो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गए ना, तो हम कोई भी लेक्चर सीरीज अगर फॉलो करें तो हम एट द एंड ऑफ द डे सीख ही लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कई ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें होता क्या है कि हम ना उसको लेक्चर सीरीज को सुनते हैं, तो हमें दरमियान में से समझ लगती है, वो कोई स्टेप छोड़ जाते हैं या कोई चीज़ मतलब ऐसी कर जाते हैं जो आपको समझ नहीं लगती, तो मतलब हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कन्फ्यूजिंग चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हमने जो करना है ना, हमने एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात करनी है, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, कोई भी आप सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई बुक फ़ॉलो कर सकते हैं, कोड कोई भी लिखवा सकता है, लेकिन जो अंदर की डेप्थ की बातें हैं ना, हमने वो डिस्कस करनी है। तो हमने जो कि सी लैंग्वेज शुरू करनी है, तो मेरे ख़्याल से अगर सबसे कॉन्सेप्चुअल और सबसे आसान और वो वाली लैंग्वेज जिसे आपको प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू करनी चाहिए ना, हर बंदा अपने हिसाब से कहता है, लेकिन मेरे ख़्याल से वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है, वो सी है। ठीक है, मैंने खुद वैसे पाइथन से शुरू किया था, लेकिन मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर हम इसको सी से शुरू करते तो ज़्यादा मतलब हमारे लिए बेटर रहता। तो ये है कि सी सबसे एक बेसिक लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम शुरू ये करते हैं कि हमने इस लैंग्वेज सीखनी ही ज़रूरी क्यों है? मतलब व्हाई वी हैव टू लर्न द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसका आंसर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी चाइनीज़ दोस्त से बात करनी हो, तो वी हैव टू लर्न चाइनीज़। अगर हमने किसी अपने लाइक हमने किसी तुर्की जाना हो, तो हमें तुर्किश सीखनी पड़ेगी पहले। ठीक है? तो अगर हमने किसी भी मुल्क में जाना है, तो हमें उस बंदे से बात करनी है, तो हमें उसकी ज़ुबान आनी चाहिए। तो एज़ वी आर गोइंग टू टॉक विद द कंप्यूटर्स, हमने कंप्यूटर से बात करनी है, दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेज़। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ होती हैं, असल में 2 तरह की होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। सभी को पता होगा, लो लेवल वो होती है जो एक लो लेवल पे जाके मतलब कंप्यूटर के लेवल पे जाके कंप्यूटर को समझ आती है, और एक हाई लेवल होती है जो मतलब इंसानों को समझ आती है, मतलब हमें आती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज 1001 की लैंग्वेज होती है, और जो हमारी लैंग्वेज होती है वो मतलब जो हमारी लैंग्वेज होती है वो मतलब वो हमें समझ आती है, लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, उसकी बहुत सारी मतलब लैंग्वेजेज़ हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है सी, उसके बाद आती है सी प्लस प्लस, फिर आती है जी सी शार्प। ठीक है, पाइथन होती है उसमें। तो उसके बाद लेकिन हमने शुरू सी से करनी है। सी से क्यों करनी है? क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड सेट करना है ना अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सी सबसे बेस्ट है। हम जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं ना, ठीक है? जिस तरह हमारे सेंटेंसेस होते हैं, मज़मून होते हैं, उस तरह जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्राम। कोड भी कहते हैं, उसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। तो अगर सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो उसको सी का प्रोग्राम कहेंगे, अगर वो पाइथन का लिखा जाएगा तो पाइथन का प्रोग्राम कहेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो हमारा पाथ है वो मतलब कह लें, अगर हम वैसे देखें वो तो बहुत-बहुत मतलब लंबे-लंबे कोर्सेज़ भी हैं, लेकिन हमने देखना है कि मतलब आप सी को समझ कैसे सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली हमने चीज़ें देखनी है। तो इंशाल्लाह आई होप सो टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आगे आ जाएँ, तो जिन बंदों को अभी तक सी का पता ही नहीं है, तो वो ये समझ लें बिल्कुल कैसे किस तरह की लैंग्वेज जिस तरह की इंग्लिश होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर उसको प्रिंट करवाना है, मतलब किसी बंदे से कहेंगे इसको प्रिंट कर दें, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रिंट अदील शाही। तो हम अगर हमने यही काम सी के अंदर करना है, तो हम क्या कहेंगे? प्रिंट एफ ब्रैकेट अदील शाही, ठीक है? तो बिल्कुल सिमिलर है। तो जिस तरह हमने फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें करना होता है काम, उसी तरह हम सी के अंदर करेंगे। आपको मैं दे रहा हूँ 3 और 5, इसको ऐड करें तो कितना आता है? 3 और 5 को हम ऐड करें तो 8 आता है। तो जिस तरह हम करेंगे उसी तरह सी लैंग्वेज करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप सी से हमने ये काम करवाना है, तो मैं कहूँगा ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 5, तो सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका क्या मतलब होगा कि सी के अंदर ए और बी को जमा करके हम सी के अंदर रखवा रहे हैं। तो दैट इज़ नोन एज़ सी इज़ इक्वल टू 8, ठीक है? तो हम 8 को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? तो हमने देखना है कि मतलब इसमें फिर सबसे पहले हम प्रिंट करवाएँगे, प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद देखिए हम वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। वह सादा हम देखें अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जंप कर जाएँगे लाइक इफ एल्स के ऊपर। इफ एल्स को देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। असल में क्या-क्या चीज़ें हैं इफ एल्स के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे? इफ एल्स के बाद हम थोड़ा देख लेंगे स्विच को, अगर पढ़ना हो तो स्विच को थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद हम चले जाएँगे लूप के अंदर।
असल में हमने जो भी चीज़ पढ़नी है ना, सबसे पहले देखना है कि हमने इसको क्यों क्यों पढ़ना है, ठीक है? व्हाई इट वाज़ डिस्कवर्ड, ठीक है? इसको बनाया क्यों गया था? इजाद क्यों 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 किया गया था? मतलब क्या रीज़न थी जिसकी वजह से मतलब ये चीज़ बनी, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने हर एक चीज़ के पीछे रीज़न तलाश करनी है कि व्हाई दिस वाज़ मेड, ठीक है? ये क्यों बना था, ठीक है? और ये जब बना इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स वो होता है जिस तरह लाइक कोई भी हमने लैंग्वेज बोलनी है तो उसके लिए ग्रामर होती है, ठीक है? ग्रामर का क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी लोग होते हैं ना सभी को बोलने में आसानी होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कहता है ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। मतलब हर बंदे को ये लाज़िम होगा कि जिस बंदे ने इंग्लिश बोलनी है उसने पहले ही लगाना है, फिर गोज़ लगाना है, फिर स्कूल लगाना है। इसी तरह जिस भी बंदे ने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उसे कुछ रूल्स जो डिफ़ाइन किए होते हैं, जो मतलब हमारे बड़ों ने फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदों ने बनाई है सी लैंग्वेज उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि इस तरह से आपने लिखना है। तो इसको सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है? तो हमने कोई मुश्किल नहीं होती चीज़, मतलब जो हमारी कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट उसका क्या देखना है, सिंटैक्स देखना है, ठीक है? मतलब ये क्या है, तो मतलब वो आप दूसरी लैंग्वेज सीख लेंगे। अब तकरीबन मैं अपनी बात कहूँ तो आई कैन वर्क इन मोर देन 10 लैंग्वेजेज़, ठीक है? मुझे 10 से 12 लैंग्वेजेज़ आती हैं कंप्यूटर की। तो हुआ क्या था, पहली लैंग्वेज सीखना मुश्किल होती है क्योंकि उसमें आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होता है। एक दफ़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ लें, बेस बना लें, आफ्टर दैट इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू लर्न मोर एंड मोर लैंग्वेजेज़, ठीक है? तो हमने एक लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे सीखनी है, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर हम आगे से आगे मतलब लैंग्वेजेस सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। और आई होप सो यू विल ग्रो एंड आवर मोटो इज लर्न टू अर्न, ठीक है? हमने पढ़ना है क्योंकि हमने अच्छा अर्न करना है, ठीक? तो आप इंशाल्लाह हम फर्दर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ाया जाए और जो हमारा असल में मकसद है, असल में हमारा जो एम है वो है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।